हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की जो एग्ज़ाम हुई थी रिटेन की, उसकी रिज़ल्ट आ चुकी है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आपको राइट साइड में यहाँ पे रेड कलर का पॉपअप किया हुआ दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगा। बस आपको उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से PDF को डाउनलोड करके रखा हुआ था और यहाँ पे अभी डाउनलोड हो भी रहा है। तो देख लीजिए, जो पहले से मैंने PDF डाउनलोड करके रखा था वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या, जो कि विज्ञापन संख्या है यहाँ पे 30/12/2019 के अंतर्गत, जो यहाँ पे सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2019 में सामान्य चयन के लिए 627 पद। देख लीजिए, सामान्य चयन के लिए जनरल रिक्रूटमेंट के लिए 627 पद था और स्पेशल रिक्रूटमेंट विशेष चयन के लिए 21 पद था। टोटल 648 पद के लिए रिटेन का एग्जामिनेशन हुआ था और उसमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इन्होंने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि ये लोग 2 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और 2 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए 1284 अभ्यर्थी को साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए यहाँ पे सेलेक्ट घोषित किया गया है। जी हाँ, देख लीजिए, उतने कैंडिडेट को ये लोग सफल करार दिए हैं। और यहाँ पे आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों हेतु साक्षात्कार 22/2/2021 से आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि इंटरव्यू की भी डेट इन्होंने देख के रखी है, 22 फरवरी 2021 से इंटरव्यू होगी। आप देख लीजिए कितनी फास्ट तरीके से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो AE की एग्जाम है उसका प्रोसेस चल रहा है। अब नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने का बात होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी ऐसे बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 470 आ रहा था स्पेशल, मतलब कि 470 आ रहा है और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है कोई 440-50 आ रहा है, तो उनका नहीं हुआ। तो शायद अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जनरल रिक्रूटमेंट, अब इसमें कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हर एक सेक्शन वाइज यहाँ पे इन्होंने दे करके रखा है। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 957 सेलेक्ट हुए हैं, जो कि जनरल रिक्रूटमेंट के सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जनरल रिक्रूटमेंट के यहाँ पे जितने कैंडिडेट सफल हुए हैं 105। अब आपको ध्यान देना है कि जनरल रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट, इसमें अंतर क्या है। जैसे कि आपको याद होगा, आपने जिस समय फॉर्म भरा था उस समय आपको नोटिफिकेशन जो मिला होगा, यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल रिक्रूटमेंट में इतनी सारी डिपार्टमेंट आ जाती है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। और स्पेशल रिक्रूटमेंट में यहाँ पे इन्होंने जो सीट दे करके रखा था स्पेशल रिक्रूटमेंट में यहाँ दिया था। अब स्पेशल और जनरल रिक्रूटमेंट में भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अलग है, सिविल मैकेनिकल के लिए अलग है। इसलिए में भी हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है। अब जनरल रिक्रूटमेंट सिर्फ सिविल की बात की जाए जो कि वहाँ था, उसमें सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले ये सब जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। मैं आपको नोटिफिकेशन का भी PDF दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस PDF से मिलान कर सकते हैं। तब आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जनरल रिक्रूटमेंट के और स्पेशल रिक्रूटमेंट के ब्रांच वाइज भी कट ऑफ दिया होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे किस कैटेगरी में कितने, मतलब किस सेक्शन में कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ। आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल रिक्रूटमेंट, इसमें यहाँ पे 54 कैंडिडेट सफल हुए हैं। अब यहाँ पे आप मिलाइएगा कि जनरल रिक्रूटमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने हैं। तो अब जनरल रिक्रूटमेंट तो सबसे पहले ये सेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले आपको जितने भी दिख रहे होंगे ये सारे के सारे अब इसमें सफल घोषित हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट सफल हुए हैं 54 यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया है। अब 54 लिखा है इन्होंने जनरल रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंडस्ट्रियल, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के बारे में भी, मैकेनिकल जो है मैकेनिकल सेक्शन के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे कट ऑफ नहीं, जितने भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। अब उसके बाद नीचे यहाँ आइएगा तो यहाँ पे इन्होंने लिखा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जनरल रिक्रूटमेंट। अब इसमें कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 44 कैंडिडेट। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जनरल रिक्रूटमेंट। जी, सिविल इंजीनियरिंग ऑब्लिक यहाँ पे एग्रीकल्चर दोनों का जो ये था उसमें
यहाँ पे 78 कैंडिडेट सफल हुए हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जनरल रिक्रूटमेंट, इसमें कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं, तो इसमें 187 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। उसके बाद आप नीचे आइएगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीनों का जो था स्लैश में, उसमें 45 कैंडिडेट सफल हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे वो सारे डिपार्टमेंट जिसमें कि कॉमन था, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें 31 कैंडिडेट सफल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप 9 में अलग अलग ग्रुप के लिए यहाँ पे अलग अलग कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उसके बारे में लिखा गया है। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, स्पेशल रिक्रूटमेंट में कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं, तो वो 42 हैं, उसके बारे में भी लिखा गया। आप फिर से थोड़ा नीचे आइएगा तो सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 6 कैंडिडेट सफल हुए हैं। अब आप देख लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट परेशान होंगे कि मैं इस सेक्शन में आता था, इस ग्रुप में आता था, तो उसमें इतना ही कम कैंडिडेट कैसे हुआ है। फिर मैकेनिकल वाले सोचेंगे कि मैकेनिकल सेक्शन में जनरल रिक्रूटमेंट में उतनी हुई है तो बाकी कहाँ गई है। तो बाकी जिस जिस ग्रुप का था उस ग्रुप के अनुसार इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ है और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो भी दिया हुआ है। शायद इसलिए इस वजह से अलग अलग कट ऑफ डिसाइड हो तो दिक्कत हो सकती है। अब आने वाले समय में पता चलेगा जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी कमीशन के द्वारा, तब आपको पता चलेगा कि कितना कट ऑफ गया है और क्या हुआ है। अभी तक तो जितने भी कैंडिडेट बता रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट ने जितना मार्क्स मिलाया हुआ था उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कट ऑफ गया है, क्योंकि बहुत सारे कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि सिलेक्शन हुआ है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन आती है और भी कुछ अपडेट आती है तो हम लोग वीडियो बना के डाल देंगे। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।